नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, देश हमारा उन्नति कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर हम ये चर्चा करें किसी के परिधान को लेकर और उन लोगों की सोच की जो कपड़ों से लड़कियों का कैरेक्टर डिसाइड करते हैं, तो बहुत छोटी बात हो जाएगी। लेकिन ये बेहद जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि लड़कियों को किस तरीके से ताने झेलने पड़ते हैं। और सिर्फ इसके लिए काफी नहीं है कि हम किसी पुरुष प्रधान समाज को दोष दे दें और कह दें कि उन्हीं की वजह से ऐसा हो रहा है, उनकी ऐसी सोच है। यहाँ पर उतनी ही जिम्मेदार वो महिलाएं और लड़कियां भी हैं जो ऐसी सोच को बढ़ावा देती हैं, उस तालिबानी सोच को बढ़ावा देती हैं जो ये सोचता है कि लड़कियां छिपी ढकी ही अच्छी लगती हैं। वो लड़कों के समकक्ष अगर खड़ी हो जाती हैं तो वहां पर उनकी इज्जत चली जाती है। अब हमारे देश में ये मुद्दा होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारा देश उन्नति कर रहा है, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो आगे बढ़ रही हैं। हम इसी के बारे में चर्चा भी करने जा रहे हैं। दो लड़कियों से तुलना करके आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमारे समाज में एक तरफ तालिबानी सोच भी रहता है, तो दूसरी तरफ उस सोच को छोड़कर आगे बढ़ने वाले जो समाज के इन तानों की फिक्र नहीं करते, उन्हें सिर्फ और सिर्फ फिक्र होती है तो खुद की और अपने देश की, जो देश को सबसे आगे समझते हैं। जी हाँ, एक तस्वीर हम आपको ये दिखा रहे हैं और इस तस्वीर से आपको पता चल गया होगा, ये दोनों तस्वीरें जो हैं ये अपनी कहानी खुद बयां कर रही हैं। एक तरफ वो लड़की जिसने देश का नाम रोशन किया, दूसरी तरफ वो लड़की जिसने लोगों से प्यार तो बटोरा, कुछ चंद लोगों से, क्योंकि उनकी सोच को समर्थन दिया। अब आपने पिछले दिनों देखा होगा, तालिबान ने नए नए फरमान जारी कर दिए और ये कहा कि लड़कियां जो है स्कूल नहीं जा सकती, वो लड़कों के साथ बैठ नहीं सकती, उनका जो शरीर है वो कपड़ों से ढका होना चाहिए, उन्हें शर्म और हया करनी चाहिए। अब ऐसी ही सोच के हमारे भी देश में बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि वो लोग जब तालिबान में ऐसे ऐसे नियम लागू हो रहे थे उनको समर्थन दे रहे थे। जब अफगानिस्तान में तालिबान राज आया तो उनके समर्थन में खड़े हो गए। तो ऐसा हम कह ही नहीं सकते कि हमारे देश में ऐसे सोच वाले लोग नहीं हैं। अब ऐसे ही सोच वाले जो कट्टरपंथी लोग हैं, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है दूसरी लड़की निखत जरीन ने। पूरी ये रिपोर्ट हम आपके सामने दिखाएंगे और ये बताएंगे कि किस तरीके से इन दोनों लड़कियों ने, एक ने देश का नाम रोशन किया है तो दूसरे ने धर्म की आड़ में उन कट्टरपंथियों की सोच को बढ़ावा दिया है। देखिए ये हमारी पूरी रिपोर्ट और उसके बाद हम क्या कुछ इसमें हमने बताया है, इसके बारे में आपको बताएंगे और किस तरीके से लड़कियों को किससे अपना आइकॉन चुनना चाहिए, यहाँ पर हम ये भी आपको बताना चाहेंगे। ये दोनों तस्वीरें, ये दो लड़कियां हैं, दोनों ही अपने अपने कारनामे के लिए मशहूर हुई हैं। एक ने तालिबानी विचारधारा को बढ़ाया है तो दूसरे ने भारत के गौरव को। दोनों की कोई तुलना हो ही नहीं सकती, लेकिन समाज में तमाम वो लड़कियां जो बेड़ियों को आजादी समझने लगती हैं, उन्हें सच से रूबरू कराने के लिए तुलना जरूरी हो जाती है, ताकि वो समझ सकें कि वो उन्हें नहीं, अपनी दकियानूसी सोच को सपोर्ट कर रहे हैं, जिनके लिए वो लड़ने भिड़ने को तैयार हो जाती हैं। वो चाहते ही नहीं है कि आप आगे बढ़ें, वो चाहते ही नहीं है कि आप अपने हक की बातें करें। पिछले दिनों जब स्कूल कॉलेज ने बुर्के और हिजाब पर रोक लगाई और ये कहा कि सभी स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म में ही आएंगे, उसके बाद लड़कियों ने ही इसका विरोध करना शुरू कर दिया जो बुर्के और हिजाब में आती थी, जबकि उन्हें इस समय अपनी शिक्षा को प्राथमिकता देना था, ना कि हिजाब को, जो कि किसी धर्म का हिस्सा है ही नहीं। ये तालिबानी सोच से ग्रसित लोगों की राय है कि लड़कियां छिपी ढकी ही अच्छी लगती हैं, और ये वही लोग हैं जो कल आपको स्कूल जाने से भी रोक देंगे, लड़कों के समकक्ष बैठने से भी आपको रोक देंगे, क्योंकि हुआ भी ऐसा। जब स्कूल कॉलेज वालों ने बताया कि आपको यूनिफॉर्म में ही आना है तो घर वालों ने लड़कियों को स्कूल जाना ही बंद करवा दिया और हिजाब उतारकर स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनने दिया। और लड़कियों ने भी मार्च निकाला जिसमें उन्होंने ये बताया कि उनके लिए शिक्षा नहीं, हिजाब इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे माहौल में अगर एक लड़की शॉर्ट्स पहनकर सामने आ जाती है तो आप सोच सकते हैं उस समाज में उसके परिवार वालों ने और उसने क्या कुछ नहीं सहा होगा। ऐसे माहौल में उसने कितने ताने सुने होंगे, लेकिन उस सभी दकियानूसी सोच को पीछे छोड़ते हुए उसने शिक्षा को चुना, अपनी आजादी को चुना, अपने देश के लिए और उसी समाज के लिए कुछ करने को सोचा। अब आप बताइए, आप किसे चुनेंगे? उस हिजाब वाली लड़की को जिसको पुरुष प्रधान और दकियानूसी सोच वाली महिलाओं का समर्थन मिल रहा है, या उस लड़की को जो शॉर्ट्स में तो नजर आई लेकिन देश का उसे प्यार मिला, देश और समाज का उसने नाम रोशन किया, खुद को सामर्थ्य बनाया, ना कि किसी तालिबानी सोच को समर्थन दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निखत जरीन की, जिन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का मान बढ़ाया
और दूसरी तरफ वो हिजाब गर्ल जिसने धर्म के नाम पर बेटियों से अपील की कि वो आगे बढ़ें, घर में बुर्के में कैद रहें, उन परंपराओं को फॉलो करें जो आपको आगे बढ़ने से, माँ बाप का नाम रोशन करने से रोकती हैं। जी हाँ, निखत और मुस्कान ये दोनों लड़कियां मुस्लिम समुदाय से आती हैं। दोनों ने अपनी पहचान बनाई, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। निखत वो हैं जिन्हें शॉर्ट्स और ट्रेनिंग शर्ट पहनने पर लोगों ने ताने कसे, रिश्तेदारों ने बेटियों को स्पोर्ट्स में भेजने और छोटे कपड़े पहनने पर इनके पिता मोहम्मद जमील को खरी खोटी सुनाई। ये कहा कि ये जो खेल है ये पुरुषों का है, लेकिन पिता ने किसी की भी बात नहीं सुनी और बेटी को वही करने दिया जो वो करना चाहती थी। उन्होंने निखत को किसी बात के लिए नहीं रोका टोका और आज पूरा देश निखत पर नाच कर रहा है। बताया जा रहा है कि उनकी बायोपिक भी बनने जा रही है। लोग तरह तरह की चर्चाएं उनके बारे में कर रहे हैं। आज लोग ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से वो अपनी लड़कियों को निखत की तरह बनाएं। आज निखत ने उन लोगों के मुंह पर गोल्ड मारा है जो ताने मारते थे, जो कपड़ों से कैरेक्टर तय करते थे, क्योंकि निखत वो लड़की है जिसने अपनी बेड़ियां खुद तोड़ी है। वो अपने लिए नहीं बल्कि उन सब लड़कियों के लिए लड़ी है जो निखत की तरह आगे बढ़ना चाहती हैं। उसने मंजिल तक पहुंचने के लिए अपने रास्ते खुद बनाए हैं। वो हर लड़की के लिए मिसाल बनी है जो मुस्लिम लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। उसने अपना नाम, अपना वजूद कायम किया है। उसने दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। निखत को यह प्रसिद्धि काफी मेहनत करने के बाद हासिल हुई है। उसने दुनिया को पंच मारकर अपने होने का एहसास करवाया है। तो वहीं दूसरी तरफ दूसरी मुस्लिम लड़की जो देश की बेटी है, लेकिन वो देश को धर्म से ऊपर नहीं मानती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुस्कान की। जाहिर सी बात है कि इनके बारे में बताने की आपको कोई जरूरत नहीं है। सब जानते हैं कि एक छोटे से वीडियो ने इन्हें शहर से लेकर गांव तक फेमस कर दिया। हिजाब पहनने के अधिकार की बात करने वाली मुस्कान ने घर घर में अपनी पहचान तो बना ली, लेकिन उनकी तरह कोई बेटी बनना नहीं चाहती। मुस्कान को यह पहचान पाने के लिए किसी मेहनत की भी जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि बच्चों को कैद रख मनमाने तरीके से धर्म के नाम पर उनके साथ अन्याय को बढ़ावा देने वाली घटिया मानसिकता रखने वालों के लिए मुस्कान कट्टर मुस्लिम बेटी का बड़ा उदाहरण है। लेकिन बिना किसी दबाव, बिना किसी गुमराह किए जरा उन बच्चियों से पूछिए कि क्या वो ऐसी जिंदगी चाहेंगी। सोचिए, जब हिजाब पहने हुए मुस्कान की तस्वीरें घरों में आई होंगी, तब क्या मुस्लिम लड़कियों पर हिजाब पहनने का दबाव नहीं बना होगा? मुस्कान कहती है कि हिजाब हर मुसलमान लड़की की पाकीज़गी यानी कि पवित्रता है। अब भला कोई लड़की इसे पहनने से कैसे मना कर सकती है? मुस्कान को लोगों ने एक मसीहा की तरह पेश कर दिया, जिसका खामियाजा उन लड़कियों ने भुगता तो जैसे तैसे बिना हिजाब के घर से निकल रही थी। मुस्कान कहती है कि हिजाब हमारा गर्व है, हमारा विश्वास है, हमारी पहचान है। और बड़ी बात तो यह है कि मुस्कान से मिलवाने लोग अपने बच्चियों को बुर्का पहनाकर ले जा रहे थे। मुस्कान को हर तरफ से इनाम भी मिल रहे थे, और ये इनाम देने वाले वही लोग हैं जो लड़कियों का हक मार कर खुद की सोच लोगों पर थोपते हैं। जबकि अगर बिना किसी दबाव के आप बाकी मुस्लिम बच्चियों से पूछेंगे तो कोई बच्ची ऐसी छोटी और घटिया मानसिकता वालों के साथ खड़ी नहीं होगी। लेकिन अफसोस, मुस्कान जैसी लड़कियां न सिर्फ बच्चियों को गुमराह कर रही हैं, बल्कि उन्हें और उनके भविष्य को पीछे धकेलने का काम कर रही हैं। अब युवा मुस्लिम लड़कियां दोनों में से किसे फॉलो करना चाहेंगी, किसे पढ़ना चाहेंगी या किसे आदर्श मानना चाहेंगी, ये तो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन जाहिर है कि आगे बढ़ने के लिए दिमाग को खुला रखना जरूरी है। उस पर जब पहरा लगा दो तो जिंदगी भर कैद रहेगी। वैसे भी कुछ करना है तो कैद से नहीं, सिर्फ खुद से बाहर निकलना होगा, बल्कि परिवार को भी साथ देना होगा, जैसे निखत जरीन के परिवार ने किया। हिजाब और बुर्का पहनकर आप खेल तो सकते नहीं, और इन्हीं के नाम अगर आपको वो सब करने से रोका जाए जो आपकी पहचान बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जरूरी हो, तो फिर उतार फेंकिए ऐसी परंपराओं की बेड़ियों को जो बुर्का और हिजाब के नाम पर आपसे मुस्लिम होने का प्रमाण मांगने लगे। आपकी पहचान, आपके धर्म और आपकी उपलब्धि दोनों से होनी चाहिए, लेकिन हिजाब धर्म का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से एक वो लड़की जिसने समाज के बेड़ियों को तोड़ते हुए आगे बढ़ी, और दूसरी वो लड़की जो उसी सोच के समर्थन में जीती रही जो कभी उसका भला चाहते ही नहीं है। ये सिर्फ एक वर्ग समुदाय की बात नहीं है। दूसरी तरफ भी अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी सोच रखते हैं और वो ये चाहते हैं कि लड़कियां उनके कहे अनुसार चलें। अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर देखें तो समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खुद तो वो फॉलो नहीं करते, खुद तो वो वेस्टर्न ड्रेस में ही नजर आते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि
लड़कियां जो हैं वो साड़ी और कमीज ही पहने, वो उसी में अच्छी लगती हैं। लेकिन लड़कियां भी हैं बहुत सारी जो ये सोचती हैं कि हाँ, जिसकी जो मर्जी है वो पहने। बहुत सारे लोग इस पर पॉलिटिक्स भी कर रहे थे, अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए हिजाब का समर्थन कर रहे थे। लेकिन वही लोग हैं जो हिजाब का समर्थन तो कर रहे हैं लेकिन वो हिजाब पहनना नहीं चाहते। खुद वो बिकनी में नजर आती हैं लेकिन वो उन लड़कियों को सपोर्ट कर रही थी। बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड एक्ट्रेस भी थी जो लोग इसमें समर्थन में उतर रही थी। और अगर आप देखें तो कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो जानी ही इसलिए जाती हैं कि उनका जो ड्रेसिंग सेंस है वो उन कट्टरपंथियों को जवाब देता है, लेकिन उस वक्त उन्होंने हिजाब को समर्थन किया था। बहुत सारी, उर्फी जावेद से लेकर तमाम लोगों ने हिजाब वाली गर्ल को यानी कि मुस्कान को समर्थन दिया था। अब ऐसे में जब आप उसे समर्थन करेंगे, वो आइकॉन बनेगी, तो उन लोगों पर प्रेशर जाएगा जो नहीं चाहती कि ऐसे वो रहें। ये सिर्फ यही तक नहीं सीमित है, बाकी और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारा धर्म जो है, हमारी सभ्यता संस्कृति है, वो ऐसी नहीं ऐसी है। तो उन्हें एक बार सोचना चाहिए कि किसी भी धर्म में यही नहीं लिखा हुआ है कि आपको क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए। माँ दुर्गा से काली तक आप देखिए, अपना अपना सबका स्वभाव है, सबका रूप है और सबका अपना परिधान है। तो जिसे जो अच्छा लगता है वो वही पहनेगा। अपनी सोच बदलिए, नजरिया बदलिए। आप किसी को कपड़े से जज मत करिए, किसी का कैरेक्टर जो है कपड़े से डिसाइड मत करिए।